बच्चे को? ਉਹਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੱਭੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੋਚਣੀ रोटी पानी कोई दे जाता खा लेनी नहीं दिया तो फिर फिर से इंसानियत की मिसाल जो है वो कायम की है कुलदीप शर्मा जी ने। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब अरफाज डैम की प्रॉपर्टी को जो है वो डिमोलिश किया था, जो कुलदीप शर्मा जी हैं वो खुद वहाँ पर पहुँचे थे और कुलदीप शर्मा जी के द्वारा जो है एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी अरफाज डैम को। और उसी के बाद एक महिला जो है वो कृष्णा नगर में जो है वो मिलती है, जहाँ पर ना ही उस महिला के सर पर छत था और वो महिला भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बुजुर्ग हैं। और जिस तरह कड़ाके की सर्दी पड़ रही है ऐसे में हम लोगों को घरों पर जो है वो सर्दी लगती है, लेकिन ये माता जो है वो बाहर थे। लेकिन कुलदीप शर्मा जी ने एक ऐसी मिसाल दिखाई है कि अब इनके सर पर भी छत है। कहाँ से है महिला, इनसे भी ज़रूर जानेंगे। कुदर दे रोने वाले तुम? आह रोने वाले इधर दे नरिये साइड के नाम तुंदा? कलाशो कलाशू। ते इधर कियां पुज्जे तुम? इधर मैं कम करदी ही अच्छा काम करदे ही। हां ते घर आले कुदरन? घर वाले मरिए दन मरी दे? हां बच्चे? बच्चे अपने 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 अपने। हां ते इयां कदी लग्या नहीं कि तुसें उधर जाना चाहिदा बच्चे को? ਉਹਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੱਚੇ नहीं रखते की नहीं रखते तुसें ते उन्हें मतलब बचपन च पालिया होना? पालिया बेशक है मैं पर नहीं रखते आ कदी चेता नहीं आंदा हुंदा कि जाना चाहिए? आंदा ते है फिर की करना हूं कोई पेश नहीं दिंदी है ते किन्नी देर होया करे बाहर? बड़े चिर होई इधर मैं कम करदी हुंदी ही हुन कम नहीं होया किन्ने सालें तो बाहर तुसें रोदे? मैं बड़े चिर होई यार रौंदे किन्ने क साल? 2 साल? हून ये मी चेता नहीं रहा 2 साल 3 साल ये मैं अनपढ़ मैं ते कदे कदे बच्चे भी नहीं सोचा कि मां कन्नै गल करसी? बच्चे नहीं होए जनानियां लब्भी दे उ'नें कि जरूरत सोचनी कदी सोचा हा तुसें अपने बच्चे बर्थडे करगे इ'यां ते बाद च इ'यां होग? मैं सोचा ते नहीं हा पर हुन दिक्खो उं'दे पैरें पिच्छे केह् हिसाब कताब है ते हून इधर तुसें कृष्णा नगर च रोआ दे हो, इधर तुसें ठीक लग्गा दा? की करां रहना ते हुंदा गै हां ते इधर तुसें कौन कुन्ने जगह दित्ती रौह्ने ताईं, कि'यां तुसें? कोहन दित्ती मैं आपे आई बेटा हां कोहन दित्ती मी ते जगह इधर रुट्टी पानी तुसें कि'यां करने? रोटी पानी कोई देई जंदा खा लैनी नहीं दिया तो फिर उ'नें एक बार दस गयो जदों तुसें रोंदे हो? ये हाँ इत्थे ते रुट्टी तुसें देआ दा कौन है? कुलदीप कुलदीप। हाँ लगदा कि अपने के बच्चे आंगर ने? हाँ किन्ने टाइम दिंदे हो? तीनों टाइम दिंदे न त्रों टाइम। हाँ ते इधर तुसें खुश हो? नहीं खुश हो गए रोना तो है तो देखिए ये माता हैं जो कि कृष्णा नगर में रह रही हैं। कृष्णा नगर की पार्क है जहाँ पर ये माता जो है वो रह रही हैं। और यहाँ पर दुख होता है ये चीज़ देखकर कि जब बच्चे हैं वो माता पिता को नहीं संभाल पाते, लेकिन जब माता पिता ने बच्चों को संभालना होता है तो बहुत ही शिद्दत के साथ जो वो संभालते हैं। इस वक्त मैं आपको वो जगह भी बताऊंगी जहाँ पर ये महिला जो है वो रहती हैं और जहाँ पर जो जगह है वो दी गई है वो मैं आपको विजुअल जो है वो ज़रूर बताऊँगी। और आप भी देखें कि किस तरह से ये जो महिला है वो यहाँ पर सर्वाइव कर रही है। और बात करें कुलदीप शर्मा की तो उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से भी जो है इनको एक ठिकाना जो है बना कर दिया ताकि ये सर्दी से जो है वो बच पाएँ। खाना जो है इन्हें 3 टाइम दिया जाता है, फ्रूट्स यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं। और जब धूप होती है तो ये महिला जो है वो बाहर निकलती हैं, कुछ में पार्क में बैठती हैं, लेकिन उसी के बाद जब सर्दी होती है तो ये जो है अपने आराम से रूम में जो है वो बैठते हैं। सर एक बार फिर से मिसाल जो है वो दी है इंसानियत की आपने। ये महिला कब आपको मिले और कितना अच्छा लग रहा है आपको कि आपकी बदौलत आज यहाँ पर सेफ है? नहीं एक्चुअली पता क्या चक्कर है, 35-40 साल हो गए माँ जी इसी कृष्णा नगर में जहाँ कभी सिटी में काम करते थे, बेसहारा है। और आपने पूछा भी है माता जी भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो हमारे मोहल्ले वाले भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। बीच बीच में कोई आता है, अब रेगुलरली जो मुहिम पकड़ी है वो मेरा परिवार हम डेली आ रहे हैं, डेली 3 टाइम आ रहे हैं। बीच में जिसको टाइम लगता है कोई कंघा देने आता है, कोई साबुन देता है, कोई 4 पैसे भी देता है, 10 20 50 100 जिसका भी। और मतलब किसी को दिल कर रहा है कोई फ्रूट भी दे रहा है। अब तो ये बुज़ुर्ग माँ है ना, इसको इतना पता नहीं चलता। तो ये है कि थोड़ा शर्म आती है कि जिन्होंने इनको छोड़ दिया है, आखिरकार फिर भी ये भी तो एक किसी की माँ है।
तो माँ को देखता, हमारे माँ बाप तो है नहीं है, तो कहने का मतलब ये है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी NGOs वालों तक ये पहुँचे। तो बाकी ये थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि हमने इनको वृद्ध आश्रम में भी छोड़ा, वहाँ से भी ये आ गए, फिर पुलिस स्टेशन से भी हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला ये मतलब रहती ही नहीं है तो क्या करें। तो माता जी से पूछा, तो मोहल्ले वालों ने भी पूछा, मैंने भी पूछा, तो माँ बोली मैं इधर ही मरूंगी, मैंने नहीं जाना। तो फिर पहले बाहर सोते थे, तो थोड़ा हम 4-5 लोग इकट्ठे हुए, तो हमारे जो कॉर्पोरेटर हैं श्रीजीत अंगराल, हमारा छोटा भाई है, बहुत अच्छा इंसान है, तो उन्होंने उनसे बात करके तो उन्होंने ये आश्रय दे दिया कि पार्क में एक स्टोर है छोटा सा, तो सरकारी है, तो ये अंदर दिला दिया। तो अब जो है कि कहने का मतलब ये है कि 3 टाइम अगर लगातार अगर ये भोजन कर रही है तो कहीं ना कहीं मोहल्ले वाले भी सहयोग कर ही रहे हैं। लेकिन मैंने कई बार नोट किया है कि अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आता है, लेकिन एक इंसान बहुत अच्छा निकला। इन्होंने एक बार बोला कि मुझे ठंड लग रही है, हमने 2 रजाई दी थी, मेरी सिस्टर्स के पास भी कांटेक्ट किया, उन्होंने भी दी। तो उसके बाद इसको एक आदमी एक रजाई देके और कंबल भी देके चला गया, तो अभी तक मेरे को पता नहीं चला। अब ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सर मैं जानना चाहूँगी कि इससे पहले अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मेरे भी पेरेंट्स मुझे पाल रहे हैं, आपने भी अपने बच्चों को पाला, और उस तरह इस माता जी के बच्चों ने भी जो है देखा होगा कि किस तरह से माँ जो है वो बच्चों को पालती है। लेकिन ऐसा क्या रह जाता है कि बच्चे जो है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा होता है, तो घर से बाहर निकाल देते हैं, क्या रहता होगा? बेटा ये मैं क्या बताऊँ, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे भी अच्छे होते हैं, मैं सबको दोष नहीं देता, तो पेरेंट्स इतना जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उनको पता नहीं चलता है, मतलब फिर वो गाली भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो आजकल वो टाइम आ गया है, नो एट दैट टाइम की सहन शक्ति नहीं रही हमारे बीच में, तो फिर वो माँ बाप का त्याग कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो मैं किसी को दोष नहीं देता, कुछ हमारी भी कमियाँ होती हैं जो हम सुन नहीं पाते हैं माँ बाप की, तो हमें इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, समाज के अंदर सबके अंदर इतनी अवेयर होनी चाहिए कि जो बुजुर्ग होता है वो एक बच्चे के समान हो जाता है। तो अगर जिसने ये ठान लिया है कि मैं गाली नहीं खा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बुजुर्ग फिर ऐसे दरबदरी बाहर भी मैंने बहुत सारे फुटपाथ पर ऐसे लोग देखे जो अपने घर से अलग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता। और जब मैं शेल्टर होम में गई थी लास्ट टाइम, मैंने वहाँ पर भी देखा था कि एक वहाँ पर व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि मेरा बेटा नशे करता है, मार पिटाई करता है। क्या लगता है कि क्यों ऐसे लोग करते हैं, और पेरेंट्स को जो है जब सहारा देने की टाइम होता है तब सहारा नहीं मिल पाता? अब देखो, फिर वही मैंने आपको बताया है कि अगर बुजुर्ग थोड़ा इलिटरेट हो जाता है तो वो कुछ भी बोलता है, तो बच्चे जहाँ जो आप बोल रहे हो बच्चे नशे करते हैं, तो खैर ये अलग मेथड हो गया, अलग ही हो गया। पर मेरा ये कहना है कि हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो हमें समाज से ये अलग एक मिसाल होनी चाहिए कि नहीं यार, अगर किसी के भी माँ बाप है तो उसको अगर कोई सहारा बनता है उसे देना चाहिए, कुछ ना कुछ यार उसे किसी ना किसी साइड से उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अब तो ये बुजुर्ग हो चुके हैं, परसों बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, उनको नहलाया, आज बोला माँ जी ने कि गर्म पानी दिलाया, मैंने सर धोना, आज गर्म पानी से भी इसका सर धुलाया, तो आज अच्छा फील कर रही है। लेकिन देख मतलब ये है कि देखो किस कंडीशन में है, इसकी एज कितनी है। अगर बच्चे नहीं सुन सकते हैं तो हाँ 85 समथिंग, तो हमें सोचना चाहिए बच्चों के लिए। मेरा यही मैसेज है यार, अपने माँ बाप को इतना प्रताड़ित ना करो, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके आगे बच्चों की तरह ट्रीट करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है यार, यही बात है। देखिए कृष्णा नगर की बिल्कुल ये तस्वीरें थी जहाँ पर एक बुज़ुर्ग माता है जो काफ़ी समय से जो बाहर है वो काम कर रहे थे, लेकिन इनके सिर पर छत नहीं था और सर्दी जो है काफ़ी ज़्यादा है जिस तरह आप देख पा रहे हैं। और वहीं पर इन्होंने सबने मिलकर जो है कॉर्पोरेटर साहब से जो है रिक्वेस्ट की और इनको ये जो स्टोर टाइप रूम है ये खाली करवा कर दिया ताकि ये माँ जो है वो वहाँ पर रह सके। लेकिन तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब माँ बाप को आपके सहारों की ज़रूरत रहती है, तब आप जो है माँ बाप का
सहारा बने, ना कि उन्हें जो है इस तरह सड़कों पर जो है वो भेज दीजिए। और वहीं पर जिस तरीके से इन्होंने एक इंसानियत की जो मिसाल है वो दिखाई है, इसी तरह आप सभी लोग जो है वो बाहर निकले, इकट्ठा रहें। और अगर कोई आपको इस तरह व्यक्ति दिखता है जो बुज़ुर्ग है और आपको लगता है कि उन्हें ज़रूरत है किसी शेल्टर की, तो जम्मू में एक बहुत ही अच्छा जो शेल्टर होम है वो बनाया गया है, बिल्कुल बोरिया बिस्तरा के नाम से, जो बता दूँ तो बागे बहू के पास है। आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं ताकि जो लोग सर्दी में जो है बाहर जो है रहते हैं, उन्हें एक छत जो है वो मिल पाए। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें। देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू। जय हिंद।